नमस्ते दोस्तों। आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपकी लाइफ का नेक्स्ट पॉजिटिव शिफ्ट। यूनिवर्स किस एरिया में एनर्जी को चेंज कर रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स या ब्रेक थ्रू धीरे धीरे आपके लाइफ की तरफ आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें रुक गई है या आप किसी नए फेज़ का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है स्पिरिट के पास आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज हो। तो हमेशा की तरह इट्स अ पिकअप पाइल्ड रीडिंग। आपके सामने 3 कार्ड्स है। आप इंट्यूटिवली किसी एक कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही तो आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आप चूज़ कीजिए एक पाइल। मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में और देखते हैं कि आपके लाइफ का नेक्स्ट पॉजिटिव शिफ्ट क्या है। हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये पाइल बैलेंस, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स की एनर्जी लेकर आई है। हो सकता है पिछले कुछ टाइम से आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत एफर्ट्स दिए हैं और अब यूनिवर्स आपको उसका रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो ये कार्ड बताता है कि आने वाले दिनों में देयर विल बी इक्वल गिव एंड टेक इन योर एनर्जी। जहाँ पहले सिर्फ आप दे रहे थे, वहाँ पे अब अभी आपको रिसीव करने का वक्त भी आ गया है। तो आपकी लाइफ का ना नेक्स्ट पॉजिटिव शिफ्ट क्या है, चलिए देखते हैं। लेट्स सी और क्या पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं पाइल नंबर 1 के लाइफ में। क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं। कोई एक चीज़ है जो आपके लाइफ में ख़त्म हो रही है, कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड थे, आप सैड थे। वो सिचुएशन अभी ख़त्म हो रही है, आपके ऊपर का बर्डन कम हो रहा है, बैगेज उतारा जा रहा है। टॉक्सिक सिचुएशन, कुछ पुराने पैटर्न थे, किसी चीज़ में आप फंसे हुए थे। ये कोई कर्जा भी हो सकता है, किसी इंसान के साथ फंसे हुए थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था। जिस चीज़ में आप फंसे हुए थे उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं आपको, दरवाज़ा खुल गया है बाहर निकलने का। एक बोझ आपका बहुत बड़ा उतर रहा है। अगर आपको कोई एडिक्शन था, कोई स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, कोई गंदी आदतें थी, तो वो भी यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। जो चीज़ का स्ट्रगल था वो अभी उस चीज़ में आपको क्लोजर मिलेगा, कोई एंडिंग होगी और एक नई फ्रेश अपॉर्चुनिटी आ रही है। बहुत सारे लोग, आई कैन सी यू मूविंग अवे फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। कुछ लोग लिटरली नए अपॉर्चुनिटी के लिए घर छोड़ रहे हैं। आप घर से बाहर निकल रहे हो, दूसरे कहीं शहर जा रहे हो या अपने सिटी में ही रीलोकेट होंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। जॉब चेंज करोगे आपने आप पीठ दिखा रहे हो उन लोगों को जो आपके लिए सही नहीं थे। अभी जहाँ पे यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। आप बहुत किसी से प्यार कर रहे थे बट वो इंसान रेसिप्रोकेट नहीं करता था। आप किसी इंसान ने आपने बहुत उनकी हेल्प की बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उस इंसान से आप दूर भाग रहे हो, जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपके लायक नहीं है, वो आपके लाइफ से निकल रहे हैं, आप उनसे दूर जा रहे हो। एंड दिस इज़ अ मेजर पॉजिटिव शिफ्ट इन योर लाइफ, क्योंकि ऐसे लोग, यू आर बिकमिंग सिलेक्टिव। किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन को अपनी एनर्जी देनी है, किन को हेल्प करना है, ये आप अभी सोच रहे हो। लेट्स सी और क्या पॉजिटिव शिफ्ट होगा आपके लाइफ में। डोर अगेन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अगेन यहाँ पे दरवाज़ा खुल रहा है, यहाँ पे भी दरवाज़ा है। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग रीलोकेट हो रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं आपका। ठीक है, आपके शहर में रह रहे हैं, यू आर शिफ्टिंग हाउसेस, ऐसा भी हो सकता है। अभी जहाँ पे रह रहे हो उससे दूसरा कुछ घर खरीदो या रेंट पे रहने के लिए जाओ। ऑल्सो यहाँ पे आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। जो आपकी एनर्जी हेवी थी वो अभी हल्की हो रही है।
यहाँ पे बहुत हल्कापन महसूस होगा आने वाले दिनों में आपको। बैगेज आपका कम हो रहा है, धीरे धीरे यूनिवर्स आपको आपकी निगेटिव एनर्जी उतार रहा है। पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होती हुई दिख रही है, फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वज़न बढ़ा है या फिर आप ओवरवेट हो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। यस, स्ट्रेस और टेंशन से भी आपका वज़न बढ़ता है, जो इस पाइल में बहुत सारे लोगों का मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पास्ट को पकड़ कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट को जब आप छोड़ोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे और खुशियाँ नेचुरली आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी। ऑल्सो यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल रहे हैं। कोई एक इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, ये कोई फ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो, जो आपको कुछ अच्छी सलाह देगा। ये यहाँ पे दिख रहा है, यू आर गेटिंग हेल्प, जो हमने यहाँ पे भी देखा था। आपको मदद मिल रही है और आपको वो मदद एक्सेप्ट करनी है। तो आने वाले दिनों में अगर कोई इंसान है जो आपकी मदद कर रहा है, मदद करना चाहता है, तो उनके ऊपर आप शक ना करें। डोंट बी सस्पिशियस अबाउट दैट पर्सन, जस्ट एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम दैट पर्सन। आप ना अभी ऐसे फेज़ में एंटर कर रहे हो जहाँ पीस है, जॉय है, इमोशनल फुलफिलमेंट है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपकी लाइफ का जो स्ट्रगल था वो अभी ख़त्म हो रहा है एंड यू आर एंटरिंग इनटू द फेज ऑफ हीलिंग एंड हैप्पीनेस। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। बैलेंस, यस, ये बैलेंस और ये बैलेंस का कार्ड ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको एनर्जी बैलेंस की करने की ज़रूरत है। जो लोग आपके वेल विशर्स हैं उनमें आप एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए। जो लोग आपके लिए सही नहीं है उनसे ना तो आप कांटेक्ट रखें, ना तो उनसे दोस्ती करें, ना उनसे उनकी मदद करें। इट माइट हैपन, पाइल नंबर 1, कि अभी तक आप गलत लोगों की मदद कर रहे थे, गलत दोस्त आपने बना लिए थे, बट अभी यूनिवर्स आपको नेक्स्ट फेज़ में बोल रहा है कि जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है वैसे ही दोस्त बनाओ। अगर दोस्त है जो आपकी सक्सेस के ऊपर जलता है तो फिर वो आपका दोस्त नहीं है। ऑल्सो आपके इमोशंस यहाँ पे बैलेंस होते हुए दिख रहे थे। कभी कभी आप बहुत मोटिवेटेड थे, कभी कभी डीमोटिवेटेड थे, कभी कभी कॉन्फिडेंस हाई था, कभी कभी एनर्जी हैवी थी, फिर एनर्जी हल्की हो रही है, काफ़ी इम्बैलेंस था। तो आने वाले चीज़ों में जो पहले चीज़ आउट ऑफ सिंक थी, सिंक्रोनाइज नहीं थी, वो धीरे धीरे अभी सिंक्रोनाइज होने लगी है। अपने सही जगह पर आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होगी। आपको डिसीजन लेना आसान लगेगा। आपका माइंड और हार्ट दोनों के बीच में एक हार्मनी बनेगी एंड यू विल हैव अ सेंस ऑफ फ्लो इन योर लाइफ। आपने जो पेशेंस रखा था उसका भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। जब हमारी एनर्जी बैलेंस होती है ना, तभी अपॉर्चुनिटीज़ भी सही टाइम पर आती हैं। तो आपके लाइफ का पॉजिटिव शिफ्ट ये है कि स्ट्रगल ख़त्म है, स्टेबिलिटी हो रही है, हीलिंग हो रहा है। इम्बैलेंस से आप बैलेंस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। डोंट स्टॉप, यस, अभी जो आप आगे बढ़ रहे हो आपको आगे बढ़ते रहना है। डोंट स्टॉप इन द मिडल। ऑल्सो कोई चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हो ना, कोई भी चीज़ का काम स्टार्ट करते हो उसे अधूरा मत छोड़ो। कंप्लीट द थिंग, कंप्लीट द साइकिल। आधा अधूरा काम, इनकम्प्लीशन से भी बैलेंस एनर्जी इम्बैलेंस होती है। तो डोंट स्टॉप, कंटिन्यू, कंसिस्टेंटली काम करते रहो, होप्स मत छोड़ो। प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, जो भी आप कर रहे हो, कंटिन्यू विथ योर वर्क। अभी आपको रुकना नहीं है। टेक बेनिफिट ऑफ दिस एनर्जी।
देन वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यस, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जो यहाँ पे दरवाजे खुल रहे हैं, नया जॉब हो या नई जो भी चीज़ है, उसके लिए आपको थोड़ा एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी जॉब सर्च कर रहे हो, अगर वो थोड़ा आपके घर से दूर है तो ठीक है, उतना एडजस्ट कर लो। सैलरी कम है तो अभी के लिए इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, अगर आप जॉबलेस हो, यू नीड टू टेक दैट जॉब। या फिर अगर आप शादी का भी देख रहे हो, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं शादी का देख रहे हैं, उम्र बढ़ गई है, यू हैव टू एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़। जहाँ पे कुछ एक चीज़ में कमी है तो दो चीज़ अच्छी भी होंगी। हर एक चीज़ में, चाहे जॉब हो, शादी हो, कोई इंसान हो, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन निगेटिव थिंग्स। तो एडजस्ट करने की तो यहाँ पे ज़रूरत है। देन वी हैव टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यस, आप आने वाले टाइम में काफ़ी बिजी लग रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा खुद के लिए टाइम दो, ओवर थिंकिंग मत करो, जस्ट रिलैक्स अ बिट। ऑल्सो एक मैसेज है कि अगर आपके कोई कोर्ट केस वगैरह है, कोर्ट केस वगैरह आपकी चल रही थी, तो उसमें भी आपकी जीत होगी। थिंग्स विल कम इन योर फेवर। तो पाइल नंबर 1, अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे आपका एक कार्मिक एंडिंग हो रहा है, उसके बाद हीलिंग और बैलेंस के फेज़ में आप जा रहे हो। आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल रहे थे और इन सब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके पास, और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको लेनी है, डोंट स्टॉप एनीवेयर। और उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, आपकी नेक्स्ट पॉजिटिव शिफ्ट सिर्फ सरकमटेंसेस को नहीं, बल्कि आपको भी ट्रांसफॉर्म करेगी। जब आप हील होते हैं ना, तब आपकी रियलिटी भी हील होने लगती है। तो आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखिए, पेशेंस बनाए रखें, और जो अपॉर्चुनिटीज़ या सपोर्ट या हेल्प आपको मिल रही है, आपके पास आ रही है, वो उसे ओपन हार्ट और ओपन माइंड से रिसीव कीजिए। तो आने वाले दिनों में पाइल 1, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड हेल्प इन योर लाइफ। तो या दिस वॉज इट फॉर टुडे। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ का नेक्स्ट पॉजिटिव चेंज किसी ऐसे चीज़ से जुड़ा हुआ है जो धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगी। चाहे वो करियर हो, फाइनेंसेस, हेल्थ, कोई इम्पोर्टेंट लाइफ गोल या डिसीजन से रिलेटेड भी ये पॉजिटिव शिफ्ट हो सकता है। यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहा है, एक नया चांस दे रहा है जो फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो यहाँ पे एक आपके लाइफ का जो नेक्स्ट पॉजिटिव शिफ्ट है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके आपने बीज बोए हुए हैं। पास्ट में एफर्ट्स काफ़ी किया है और अभी आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट करना, रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। यस, नेक्स्ट पॉजिटिव चेंज में यहाँ पे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये है कि पहले आपके जो एफर्ट्स थे वो दिख नहीं रहे थे, अभी आप पब्लिक में दिखना स्टार्ट करोगे, आपको नेम फेम मनी मिलेगा। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे थे, अगर आप, तो आपके व्यूज़ एंड फॉलोअर्स बनेंगे, आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। या फिर जॉब में अगर आप मेहनत कर रहे थे और कोई देख नहीं रहा था, तो आपके एफर्ट्स अभी नोटिस होना स्टार्ट करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है एंड यू आर टेकिंग अ फर्म एंड पावरफुल एक्शन। कुछ तो आप डिसीजन लोगे आने वाले दिनों में विच कुड चेंज योर लाइफ।
जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, मे बी 1 साल से वगैरह आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपके जो सपने हैं वो आने वाले दिनों में रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। आप खुद ही कन्वर्ट करोगे आपके सपने रियलिटी में। हो सकता है कुछ नई अपॉर्चुनिटी आए जहाँ पे आपका स्किल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। मेहनत की आपकी तारीफ होगी, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ आपके हाथ में होंगी, आपके हाथ में पावर होंगी, ग्रोथ है, रिकग्निशन है, इन्फ्लुएंस की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम करना था तो ये यूनिवर्स से ग्रीन सिग्नल है कि आप आगे बढ़े। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पाइल नंबर 2, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप में बहुत स्किल्स है। आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि अभी जो आपका नेक्स्ट पॉजिटिव शिफ्ट है उसमें आपकी विजिबिलिटी बढ़ने वाली है, आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जो आप 1 साल के ऊपर से ट्राई कर रहे थे, बहुत जॉबलेस थे, या फिर बिजनेस आपका ठप होने को आया था तो वो भी चल पड़ेगा, या फिर एग्ज़ाम आप पास नहीं हो रहे थे। अगर ऐसा है कि काफ़ी टाइम से आप एग्ज़ाम नहीं पास हो रहे थे तो अभी आने वाले दिनों में यू विल पास द एग्ज़ाम। देन वी हैव गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पे पहली बात तो आपका इंट्यूशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। काफ़ी सारे लोग कुछ नया एस्ट्रोलॉजी मोडालिटी सीखेंगे, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ट्रैलो कार्ड रीडिंग, ये यहाँ पे दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी की ओर आप बढ़ेंगे, आप भगवान में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, आप नाम जाप करेंगे या फिर कुछ तो नया सीखेंगे, या फिर कुछ मंत्र जाप वगैरह करते हुए भी दिख रहे हो आने वाले दिनों में। जो आपका दिस इज़ द प्रैक्टिकल एनर्जी, दिस इज़ द स्पिरिचुअल एनर्जी। आप बैलेंस बना रहे हो लॉजिक में और इंट्यूशन का, काफ़ी अच्छा बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। आप सिर्फ लॉजिकली नहीं सोचोगे, प्रैक्टिकली नहीं, बल्कि थोड़ा इंट्यूशन को भी ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो आने वाले टाइम में आपको यूनिवर्स से ना स्ट्रॉन्ग साइंस मिलेंगे, एंजल नंबर दिखेंगे, कुछ सपने आएंगे आपको, कुछ ऐसा यूनिवर्स आपको साइन देगा कि आपको ये पता चलेगा कि यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन इन योर लाइफ। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन से बोल्ड एक्शन लोगे, आप सोचोगे काफ़ी और एक्शन भी लोगे। जो प्लानिंग सिर्फ करते थे आप पास्ट में, अभी आप उस प्लानिंग को रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। Yes, Hilarion, you are getting blessed from your ancestors, from your angels. आपके जो पितृ है उनके भी आशीर्वाद है आपके ऊपर। यस, 2 बार आया है कार्ड। ओके, कुछ लोग ना काफ़ी अच्छे इंट्यूटिव हो रहे हो, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा, बट आपको ऐसे लोग दिखना स्टार्ट करेंगे या ऐसी एंटिटीज़ जो इस दुनिया की नहीं है। Maybe you will start seeing people who are not there in this world. ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर आपका केतु 3rd हाउस में है तो ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको मदद मिल रही है, आपको एक एहसास हो रहा है, आपको रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, रिपीटेड लोग मिल रहे हैं जिनके थ्रू आपको अचानक से गाइडेंस मिलेगी। तो आपका नेक्स्ट पॉजिटिव चेंज सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर हो रहा है। आप सही लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आपको सही अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है एंड यू आर बीइंग गाइडेड इन द राइट डायरेक्शन। विजडम भी आपकी काफ़ी बढ़ रही है। अगर आप किसी कन्फ्यूजन या चैलेंज से गुजर रहे थे तो यहाँ पे आपको एहसास होगा कि यू आर नॉट अलोन। कोई तो शक्ति है जो आपकी मदद कर रही है, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर। आपके लिए रास्ते क्लियर होना स्टार्ट होंगे आने वाले दिनों में। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है।
ऑल्सो कीप बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। मतलब कि जैसा मैंने कहा, आपको एंजल नंबर दिखेंगे या कोई सपने आएंगे, या सपोज़ आप घर में कोई गाना सुन रहे हो, आप घर के बाहर जाते हो और रोड पे वही गाना लाउड स्पीकर पे लगाया है, फिर आप अपने दोस्त के पास जाते हो, सेम गाना उसने भी लगाया है। इसके चलते जस्ट पे अटेंशन टू द सॉन्ग। हो सकता है उस गाने के थ्रू आपको कोई इम्पोर्टेंट मैसेज मिले। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू और ट्राइंग टू गाइड यू और गिव यू अ मैसेज थ्रू दैट सॉन्ग। तो ऐसी चीज़ों पे आप थोड़ा नज़र रखना, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। यह आपके लिए गाइडेंस है। A year from now, yes, a year from now, 1 साल के अंदर आप अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच गए होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्लेसिंग 1 साल बाद आएगी। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ का रिजल्ट ग्रेजुअली डेवलप होगा। हर महीने, हर वीक आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। कुछ ऐसी भी चीज़ है यहाँ पे दिख रहा है जिसका आप 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे। वो चीज़, वो अपॉर्चुनिटी, वो डिसीजन, वो लोग आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। लेट्स हैव वन मोर कार्ड फॉर यू। फॉरगिवनेस, यस। आपको आने वाले समय में कुछ लोगों को माफ़ करना पड़ेगा। आपको खुद को भी माफ़ करना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव शिफ्ट आ जाएगा। अगर आपके मन में कोई पुराना डिसअपॉइंटमेंट था, गिल्ट था, वो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। जो हेवी एनर्जी अभी आपके अंदर है वो रिलीज़ करनी पड़ेगी, तभी आप नए ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। खुद की पुरानी बातें भी आप भूल जाओ। जो पुराने डिसीजंस, आपने गलत डिसीजंस लिए थे, उनको भूलने की ज़रूरत है। ठीक है, जो चीज़ आप रिलीज़ करोगे ना, उसकी जगह कुछ नई चीज़ आएगी जो आपके लिए बहुत बेहतर होगी। बट माफ़ करना ज़रूरी है, खुद को और लोगों को। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यस, जिन सवालों का आपको जवाब चाहिए था, वो जवाब आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको वो सवालों के जवाब देते हुए दिख रहा है। अगर आप किसी डिसीजन, रिलेशनशिप, करियर या लाइफ डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज थे, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके आंसर्स उनके टाइम पर आप तक पहुँचेंगे। यू विल गेट हेल्प एट द राइट टाइम। यू विल गेट गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स एट द राइट टाइम। हो सकता है ये आंसर्स कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज हो, कोई कॉन्वर्सेशन हो, कोई सिचुएशन हो, बट कम्युनिकेशन थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गो आउट, स्पीक विथ पीपल, नेटवर्क विथ पीपल। आप लोगों से जाके मिलेंगे तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तभी आपका कम्युनिकेशन मिलेगा, बढ़ेगा। तो आने वाले टाइम में अगर कोई आपको गाइडेंस देता है तो उसे इग्नोर मत करना, जस्ट एक्सेप्ट दैट गाइडेंस। आप अपने एनर्जी को बैलेंस करो, अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट रखो एंड एक्शन लेना मत भूलना। तो अगर हम ओवरऑल मैसेज देखें तो पाइल नंबर 2, आप कन्फ्यूजन का फेज़ ख़त्म हो रहा है और क्लैरिटी एंड गाइडेंस आ रही है आपके लाइफ में, और आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर भी यहाँ पे ओपन होता हुआ दिख रहा है। इस नेक्स्ट चैप्टर में आपकी हीलिंग होगी, इंट्यूशन बढ़ेगा, चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। तो दैट्स व्हाट इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। ये थी आपकी रीडिंग। मैं प्रे करती हूँ कि यूनिवर्स आपको अबेंडेंस दे, बहुत सारी खुशियाँ दे। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते। हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपके लाइफ का जो नेक्स्ट पॉजिटिव शिफ्ट है वो है मीनिंगफुल कनेक्शंस, कोई एक अच्छी रिलेशनशिप, कोई इंसान जो आपसे दिल से जुड़ेगा, जो आपको इमोशनली हल्का फील होगा, एंड हार्मनी। तो यहाँ पे ना सिर्फ रोमांटिक साइकिल नहीं है, बल्कि कोई सपोर्टिव फ्रेंडशिप भी हो सकती है,
कोई पार्टनरशिप हो सकता है, इमोशनल बैलेंस होगा, सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपके हस्बैंड से, आपके स्पाउस से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप अनमैरिड है तो आपके लाइफ में एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप आ रही है। आपको बेसिकली हेल्प एंड सपोर्ट मिल रहा है किसी से, दोस्त से भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी प्यार रिलेटेड, दोस्ती रिलेटेड भी हो सकती है। कोई इंसान है जो आके आपका हाथ पकड़ेगा, जिससे आपको ये फील होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। जो अकेलापन था आपका वो दूर होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ओके देखो सेम कार्ड है, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, सेम कार्ड है, अलग डेक से है। तो यस, यहाँ पे एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बिगिनिंग है। सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं वो होगा, फर्स्ट मैरिज भी होगा। कुछ लोगों की एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, शादी हो चुकी है तो स्पाउस से आपको सपोर्ट मिलेगा। रिकन्सिलेशन भी दिख रहा है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ था, डिवोर्स केस चल रहा था, तो यहाँ पे वो आप पीछे लेते हुए दिख रहे हो। फॉरगिवनेस है, एक दूसरे को माफ़ करके आप आगे बढ़ रहे हो। जो चैलेंजिंग टाइम था आपके लाइफ का वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। कुछ आपके फैमिली फंक्शन होगा जहाँ पे यू विल एक्सचेंज गिफ्ट्स, यू आर फॉलिंग इन लव। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है डोंट गिव अप, डोंट गिव अप ऑन योर, गिव अप ना करें, उम्मीद नहीं छोड़नी है आपको। आने वाले दिनों में आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे, आप खुद भी ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। बिजनेस होगा, पार्टनरशिप होगा, कोई कोलैबोरेशन में बिजनेस स्टार्ट करेंगे। दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इमोशनल बॉन्ड बढ़ेगा और विश्वास भी बढ़ेगा। आपकी लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है आने वाले दिनों में। म्यूचुअल सपोर्ट मिलेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, जो आपके लिए नेचुरली, जो आपके लिए है ना, वो नेचुरली आपके लाइफ में अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो लव इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नेक्स्ट पॉजिटिव शिफ्ट। अगर आप, ऐसा लग रहा है पाइल 3 आपकी उम्र काफ़ी है बट आपके पास प्यार नहीं है, तो अगर आपकी शादी की वगैरह एज है तो भी यहाँ पे प्यार आता हुआ दिख रहा है। उम्र भी बढ़ गई है 35-40, तो भी आपका प्यार बढ़ेगा। यस, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है। अगेन यहाँ पे है फोर्थ चक्रा विच इज़ द हार्ट चक्रा। आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं या फिर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो आप हीलिंग के लिए जा सकते हो। क्रिस्टल हीलिंग, 7 चक्रास हीलिंग, आपका हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है। ऑल्सो आने वाले दिनों में आपके हेल्थ अच्छी होगी। अगर आपको कोई डाइजेशन इशू वगैरह है तो वो यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज पाइल नंबर 3 आई कैन सी कि आपको एसिडिटी होती है, पित्त प्रकृति है आपकी, पित्त काफ़ी होता है आपको। पेट में जलन होना, इन्फ्लेमेशन होना, एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी के प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, पेट खराब होना, डाइजेशन इश्यूज़, ये काफ़ी दिख रहे हैं इन पाइल नंबर 3। तो आने वाले समय में वो कम होते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो आपको खान पान भी सही करने की ज़रूरत है। तो आपका सेकंड चक्रा हील हो रहा है विच इज़ द सोलर प्लेक्स चक्रा। आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे आर्कएंजल एरियल ये एनर्जी को बताती है कि आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे, अपनी वैल्यू को पहचाने और लाइफ को ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एम्ब्रेस करें। कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। ट्राई टू यूज़ मोर येलो कलर इन योर डे टू डे लाइफ। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव।
ऑन ट्रैक, यस, आपकी लाइफ इज़ कमिंग ऑन ट्रैक। अगर आपको ये क्वेश्चन था कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, तो यस, आप सही दिशा में जा रहे हो। जिस टाइम का आप जिस चीज़ का आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो, वो चीज़ अभी होने वाली है आने वाले 2 महीनों में। आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हो। चाहे कभी कभी आपको लगे कि प्रोग्रेस स्लो है, आपके डेस्टिनेशन तक आप लेट पहुंच रहे हो, लेकिन यूनिवर्स कंफर्म कर रहा है कि आप अपनी जर्नी एग्जैक्टली वही जा रहे हो जहां आपको जाना चाहिए। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है। ऑन ट्रैक ये कंफर्म करता है कि जो पॉजिटिव चेंजेस का आप वेट कर रहे थे ना, वो ऑलरेडी आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप, करियर या पर्सनल गोल को लेकर डाउट में थे, तो यहाँ पे मैसेज है कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। कंटिन्यू मूविंग, जो आप कर रहे हो ना वो करना कंटिन्यू करो। यू आर ऑन राइट ट्रैक। यूनिवर्स सही लोग, सही अपॉर्चुनिटीज़, सही टाइमिंग के साथ अलाइन कर रहा है। बस आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रियली यू आर ऑन ट्रैक। कॉम्प्रोमाइज़, यस, अगेन कॉम्प्रोमाइज़ कमिंग विथ 2 ऑफ कप्स। आपको प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़। अगेन वही मैसेज है कि अगर आप शादी के लिए वगैरह रिश्ते देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। भले ही वो दिखने में ठीक ठाक हो, बट अगर उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, उनका स्वभाव अच्छा है, तो यू कैन गो विद दैट पर्सन। बट पार्टनरशिप में, चाहे वो लव पार्टनरशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ऑल्सो ये चेंजेस काफ़ी फास्ट हैं, आने वाले 2 महीनों में आपको दिखना स्टार्ट करेंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, यस, ये मैंने बोला था, आपकी जो पित्त कारक प्रकृति है वो यहाँ पे सुधरती हुई दिख रही है। ऑल्सो यू नीड टू कीप योर डाइट सही, ज़्यादा तला हुआ वगैरह मत खाओ, लाल रंग के पदार्थ थोड़े अवॉइड करो। अ टाइम टू गिव rather than take, yes। तो पाइल नंबर 3, ओवरऑल एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल और बैलेंस्ड है। यहाँ पे आपके लाइफ का नेक्स्ट पॉजिटिव शिफ्ट रिलेशनशिप, इमोशनल हीलिंग और इनर बैलेंस के थ्रू आ रहा है। अगर किसी सिचुएशन में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इम्बैलेंस चल रहा था, डिस्टेंस था, तो अब यहाँ पे एनर्जी धीरे धीरे हील हो रही है। कभी कभी ना लाइफ हमसे फ्लेक्सिबिलिटी मांगती है और पेशेंस मांगते हैं। यहाँ पे यू नीड टू कीप योर हार्ट ओपन एंड कॉम्प्रोमाइज थिंग्स। जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ सिचुएशन को हैंडल करेंगे ना, तभी आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे, नए लोग आएंगे। यहाँ पे आपको ये भी याद दिलाया जा रहा है कि आपकी हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। जब आप खुद इमोशनली और फिजिकली बैलेंस्ड रहोगे, तभी आपके ब्लेसिंग्स और रिलेशनशिप नेचुरली फ्लरिश करेंगे। तो ओवरऑल ये पाइल का मैसेज है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। बस आप ट्रस्ट रखिए, अपने हार्ट को ओपन करिए और यूनिवर्स के टाइमिंग पर भरोसा रखिए। बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शंस, हीलिंग और पॉजिटिव चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग। मैं प्रे करती हूँ कि यूनिवर्स आपकी जर्नी को लव, पीसफुल और अबेंडेंस के साथ फिल करे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो इस गाइडेंस को ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।